बच्चों, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। माय नेम इज़ नितेश और आज है हमारा वेक्टर का लास्ट लेक्चर जिसमें हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट हमारा बचा हुआ है। लास्ट में हम ट्रिपल प्रोडक्ट भी देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। तो चलो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी आएगा यहाँ पे कि कैसे निकाला जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हमारा दूसरा चैप्टर जो आता है वो मतलब दूसरा तरीका जो आता है वो आता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो हेडिंग डाल लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट बोल दो या फिर इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। अब जो ये वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट जिसको हम बोल रहे हैं, ये होता क्या है? पहली बात तो ये कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा हमारे पास? वो आएगा हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी, है ना। इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। ठीक है। अब दूसरी बात, वेक्टर क्वांटिटी है मतलब इसके पास तो मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, है ना। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो इसको लिखेंगे कैसे? इसको हम लिखेंगे ए क्रॉस बी सी। दो वेक्टर हैं हमारे पास, ये ए वेक्टर ले लिया मैंने और एक मैंने वेक्टर ले लिया ये वाला वेक्टर बी वेक्टर, और उन दोनों के बीच में एंगल है वो है थीटा। तो ए क्रॉस बी को ऐसे लिखा जाएगा। तो पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, फिर हम इसकी डायरेक्शन निकालेंगे। तो चलो मैग्नीट्यूड निकालते हैं पहले। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा। हाँ, यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा? साइन थीटा आएगा। ए डॉट बी में क्या था? कोस थीटा था, यहाँ पे क्या आ गया? साइन थीटा। ठीक है। अब हमें क्या करना है? हम ये ऐसे ही थोड़ी लिखेंगे इतना बड़ा ए बी साइन थीटा, डायरेक्ट ये लिख देंगे हम छोटा सा। ठीक है, ये लिख देंगे। इसका मतलब ही मैग्नीट्यूड ही है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमें दे दिया, मान लो ए वेक्टर दिया हुआ है 3 न्यूटन, बी वेक्टर हमें दिया हुआ है 5 न्यूटन, देन और थीटा उन दोनों के बीच का दिया हुआ है 30 डिग्री। हमसे पूछा है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बताओ। तो ए क्रॉस बी क्या आएगा हमारे पास? देखो, ए क्रॉस बी आ जाएगा हमारे पास, ए का मैग्नीट्यूड कितना है 3, बी का मैग्नीट्यूड कितना है 5, कोस सॉरी साइन 30 1/2 कितना आ गया? ये 15/2 न्यूटन। ये आ गया हमारे पास ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। कुछ भी नहीं है, जैसे हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में कोस थीटा था, यहाँ पे क्या आ गया? साइन थीटा आ गया यहाँ पे, और कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, है ना। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। चलो, डायरेक्शन क्या आएगी? डायरेक्शन इसकी किससे निकालेंगे हम? डायरेक्शन निकालेंगे राइट हैंड थंब रूल, है ना, राइट हैंड थंब रूल। अब ये जो राइट हैंड थंब रूल है ये क्या होता है? राइट हैंड थंब रूल क्या होगा? देखो समझो, मान लो ये मेरे पास वेक्टर है ए वेक्टर, और ये मेरे पास आ गया बी वेक्टर, और मैंने मान लिया कि ए क्रॉस बी, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, और ए क्रॉस बी को मैंने लिख दिया कि कोई वेक्टर क्वांटिटी आएगी और उस वेक्टर क्वांटिटी को मैंने सी लिख दिया। ए क्रॉस बी करने से कोई वेक्टर क्वांटिटी आएगी, उस क्वांटिटी को हमने क्या लिख दिया? सी लिख दिया। अब ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या करेंगे? अपने राइट हैंड को लो, ये राइट हैंड हो गया, ठीक है। अब इसको ए क्रॉस बी करना है, पहले ए आएगा फिर बी आएगा, तो पहले राइट हैंड को लो और उसको ए की डायरेक्शन में रख दो। पहले राइट हैंड को लो और उसको ए की डायरेक्शन में रख दो। ए की डायरेक्शन में रखने के बाद अपनी फिंगर्स को कॉल करो और उसको बी की तरफ लेके जाओ। बी की तरफ लेके जाएंगे तो हमारा जो थंब होगा वो किसकी डायरेक्शन देगा? किसकी डायरेक्शन देगा? ए क्रॉस बी की, या फिर ये बोल सकते हैं सी की डायरेक्शन देगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो गई? आउटवर्ड। ठीक है। अब एंगल ये नहीं है कि हमें ऐसे तोड़नी नहीं है उंगली की ये बड़े वाला एंगल बना रहे हैं, नहीं, हमें छोटे वाला एंगल बनाना है। ए से बी की तरफ लेके जाएंगे तो कौन सा एंगल बनाना है? छोटे वाला एंगल बनाना है। बी क्रॉस ए करो, खुद करो, बी क्रॉस ए
करके देखो एक बार, बी क्रॉस ए, बी को मैंने ये रखा बी की साइड में और अपने फिंगर्स को कर्ल किया। अब ये तो बड़ा एंगल बना देगा, ऐसे ए की तरफ लेके आऊंगी तो ए तक आऊंगी तो ये तो बड़े वाला एंगल बनाएगा, लेकिन एंगल तो छोटा होता है, तो मैं बी को ऐसे रख दूंगी, ऐसे रखने की जगह ऐसे रख दो। ठीक है, ये हमने बी को रख दिया और उसको ए की तरफ कर्ल किया, तो जो थंब आया वो किधर आया, अंदर की तरफ आ रहा है ना, अंदर जा रहा है। तो सी हमारे पास जो अब जो आया वो क्या आया हमारे पास, इनवर्ड आ गया। डायरेक्शन क्या आ गई, इनवर्ड डायरेक्शन आ गई। ठीक है, ये क्या डायरेक्शन आ गई हमारे पास, इनवर्ड डायरेक्शन आ गई। तो ऐसे निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें। तो चलो लिख देते हैं इसको, क्या लिखा जाएगा, पुट द राइट हैंड in the direction of A and curl the fingers towards B, then the thumb will give the direction of A क्रॉस B। किसके डायरेक्शन देगा, A क्रॉस B की डायरेक्शन देगा। ठीक है, सिंपल था, कुछ भी नहीं है। अब एक चीज़ और देख लो यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने निकाला A क्रॉस B, किसके इक्वल रखा मैंने, C के इक्वल। मतलब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो एक नया वेक्टर आएगा और वो नया वेक्टर को नाम दे दिया मैंने सी वेक्टर, या फिर ये बोल सकते हैं, ये मैंने लिख दिया ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा इनटू एन कैप। ये हमारे पास हो गया सी वेक्टर। सी वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये सी वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। अब जो सी वेक्टर आएगा उस वो जो है ए में बी में और सी में, तीनों में क्या रिलेशन होगा, देखो। अब सी वेक्टर हमारे पास की डायरेक्शन ये वाली आई है, डायरेक्शन ए क्रॉस बी करके ये वाली डायरेक्शन आई है, या फिर बी क्रॉस ए करके अंदर वाली आई है। मतलब सी वेक्टर होगा वो इस टाइप से होगा, वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा बी के भी, है ना। देखो यहाँ से ए के परपेंडिकुलर है और ये बी के भी परपेंडिकुलर है। यहाँ से देखो तो यहाँ से ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। देखो बी के भी परपेंडिकुलर है, ए के भी परपेंडिकुलर है यहाँ से। तो जो सी वेक्टर आएगा, जो सी आएगा परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, दोनों वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, दोनों वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। दोनों के परपेंडिकुलर होगा। जो नया वेक्टर आएगा ए क्रॉस बी करके, या फिर सी वेक्टर ना बोल के उसको हम ए क्रॉस बी कर दें, ये भी बोल सकते हैं, ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, कुछ भी बोल दो। ए क्रॉस बी वो होगा, वो हमेशा ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये तो हमारे पास हो गया कि वेक्टर देख लिया हमने और वेक्टर की डायरेक्शन आ गई। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। देखो जो हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्या आ जाएंगी प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, कुछ भी बोल दो, क्रॉस प्रोडक्ट is not commutative। क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो कम्यूटेटिव नहीं होगा। मतलब इसका मतलब क्या है कि ए क्रॉस बी आएगा वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। अभी तो देखा डायरेक्शन अपोजिट है दोनों की। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेकंड
क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये है कि मैंने किया ए क्रॉस बी प्लस सी, मैंने बी प्लस सी कर दिया और फिर उसके बाद उसका क्रॉस किया ए के साथ, तो इसको मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, ए क्रॉस बी कर दिया मैंने ए क्रॉस बी कर दिया, ए क्रॉस बी कर दिया और उसके बाद प्लस फिर मैंने ए क्रॉस सी कर दिया। ये भी कर सकते हैं, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है सेल्फ के साथ। खुद के साथ ही क्या आएगा, देखो एक वेक्टर है उसका खुद के साथ ही प्रोडक्ट आएगा। जैसे ए का ए के साथ करो, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री क्या होगा 0, तो खुद के साथ करेंगे तो 0 आएगा। तो ऐसे ही हमारे पास जो यूनिट वेक्टर्स है जैसे आई डॉट आई, तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास आई का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ 0 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, है ना। तो ये क्या आएगा हमारे पास, जैसे आई डॉट आई होगा और जैसे हमारे पास जे डॉट जे होगा या के डॉट के होगा, सारे के सारे क्या, सॉरी डॉट क्यों लिख रही हूँ मैं, क्रॉस आएगा ये, है ना, क्रॉस आएगा ये सारा का सारा। डॉट तो 0 थोड़ी होता है, डॉट में तो यहाँ पे कोस आता है ना। आई क्रॉस आई होगा, जे क्रॉस जे होगा, के क्रॉस के होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा सभी का क्या आएगा 0। सेल्फ के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है 0, क्योंकि यहाँ पे साइन का एंगल यूज होता है और साइन का एंगल साइन 0 डिग्री होता है, वो 0 होगा। सिंपल चीज ये है, क्रॉस प्रोडक्ट आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे या के क्रॉस के, तीनों क्या आएंगे 0 आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की आई का जे के साथ, जे का के साथ। चलो हमारे पास हम करेंगे आई क्रॉस जे करेंगे एक, और एक जे क्रॉस आई करेंगे, क्या आएगा आंसर देखेंगे। फिर हम करेंगे जे क्रॉस के करेंगे या फिर के क्रॉस जे करेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे के क्रॉस आई, के क्रॉस आई या फिर आई क्रॉस के। चलो करते हैं स्टार्ट। आई क्रॉस जे, पहले एक डायरेक्शन बना लेते हैं, है ना, ये मैंने बना ली डायरेक्शन, ये y हो गया, ये x हो गया, या फिर इधर लिख दो, अच्छा x ही लिख दो, या फिर i कैप लिख दो, यहाँ पे y लिख दो, या फिर j कैप लिख दो। इधर ये डॉट से बना रही हूँ मैं दिखाऊंगी तब ये ऐसे, इसको ऐसे पेन को रख दूंगी, ये हमारे पास हो गया z एक्सिस, या फिर इसको लिख दो k कैप ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आई क्रॉस जे से। आई क्रॉस जे, ये i हो गया, ये i हो गया, ये j हो गया, आई क्रॉस जे, यही होगा, है ना, यही होगा आई क्रॉस जे। डायरेक्ट कहाँ है थंब, बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ कौन सी डायरेक्शन है के कैप, तो आई क्रॉस जे क्या आ गया हमारे पास के कैप आ गया, आई क्रॉस जे क्या आ गया के कैप आ गया। अब जे क्रॉस आई भी साथ साथ कर दो, जे अंदर हो, जे ऊपर हो गया और ये आई इधर हो गया, जे क्रॉस आई ऐसे ही करेंगे, जे क्रॉस आई छोटे वाला एंगल देखो, जे क्रॉस आई तो थंब कहाँ है अंदर की तरफ, जे क्रॉस आई थंब अंदर की तरफ, तो और बाहर के है तो अंदर क्या होगी माइनस के होगी, है ना। जैसे इधर आई है तो इधर क्या होगी माइनस आई होगी, ऊपर जे है तो नीचे क्या होगी माइनस जे होगी, ऐसे ही बाहर के है तो अंदर क्या होगी माइनस के होगी। तो क्या कौन सी डायरेक्शन आ गई हमारे पास माइनस के कैप। अब जे क्रॉस के करो, चलो जे क्रॉस के, ये के हो गया हमारे पास, देखो ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ है ये क्या है हमारे पास के है। जे, ये जे की तरफ हाथ रखा, क्रॉस के छोटे वाला एंगल ही बनाना है, जे क्रॉस के, जे ये रहा के ये रहा, कहाँ जा रहा है थम आई की तरफ जा रहा है, तो जे क्रॉस के क्या हो गया हमारे पास आई हो गया। अब के क्रॉस जे करो, देखो के क्रॉस जे, ये के हो गया और ये जे हो गया, के क्रॉस जे, के से लेके देखो ये के हो गया, ये मैंने हाथ रख दिया के की तरफ, के क्रॉस जे, ये ऊपर जे हो गया, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे किधर आ गया था माइनस आई की तरफ, तो ये क्या आ गया माइनस आई। सिंपल ऐसे ही के क्रॉस आई बन जाएगा, के क्या हो गया ये के हो गया और ये आई हो गया, तो मैंने ये रख दिया के की तरफ और आई की तरफ कर्ल कर दिया, तो थंब कहाँ जा रहा है ऊपर जा रहा है, तो ये क्या आ गया जे आ गया। अब आई क्रॉस के उल्टा कर लो, ये आई हो गया इधर हमारे पास
ये आई हो गया हमारे पास, ये देखो ये आई हो गया है ना, ये आई हो गया ये, और आई का के की तरफ कर्ल कर दो तो थंब कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। ये आई हो गया और ये कर्ल कर दिया तो नीचे की तरफ गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस जी। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अगर याद नहीं होते हैं तो ऐसे याद कर लो, आई, एक जे होगा और एक के होगा, ठीक है, आई होगा, जे होगा, के होगा। आई से जे जाएंगे, सीधे जाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, के आएगा पॉजिटिव में। जे से के जाएंगे तो क्या आएगा, आई आएगा। फिर के से आई जाएंगे तो जे आएगा। तीन चीजें हमारे पास। अगर उल्टा चलेंगे तो नेगेटिव आएगा। तीन चीजें डायरेक्ट याद रखो, आई, जे एंड के। आई से जे गए, सीधा चलो, आई से जे गए, जे से के गए, आई से जे गए तो क्या आएगा, के आएगा। जिसके आगे जैसे आई से जे गए तो के आएगा, तो अगली टर्म आएंगी। एक फॉर्मूले में तीनों टर्म आएंगे, आई, जे और के। आई से जे गए तो के आएगा, जे से के गए तो आई आएगा, के से आई आए उल्टे के से आई घूम के आ गए तो अगला आएगा जे आएगा, उससे अगले वाला आएगा, ठीक है। आई जे के में अगर उल्टा चले, जे से आई हम चल लिए तो माइनस के आ जाएगा, हम के से जे चल लिए तो माइनस आई आ जाएगा, हम आई से के चल लिए तो माइनस जे आएगा। सिंपल चीज़ है, कुछ भी नहीं है। आई जे के याद रखो, आई जे के, पहले आई फिर जे फिर के। आई से जे गए तो के आएगा, जे से के गए तो आई आएगा, के से आई गए तो जे आएगा। उल्टा चले, जैसे आई आए तो जैसे आई आए तो माइनस के आएगा, के से जे गए तो माइनस आई आएगा, और आई से के गए तो माइनस जे आएगा। सिंपल। चलो अब चलते हैं हम आगे। अब देखो, जो हमने डॉट प्रोडक्ट था वो कंपोनेंट फॉर्म में भी किया था। कंपोनेंट या फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोल सकते हैं उनको, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, है ना। इसमें भी करेंगे ऐसा ही। तो लिखो, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, कंपोनेंट क्रॉस प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। क्रॉस प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म में क्या आएगा, मान लो हमने दो वेक्टर लिख दिए। एक वेक्टर मैंने लिख दिया ए वेक्टर, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। दूसरा वेक्टर हमने लिख दिया बी वेक्टर, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब इनका हमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, मतलब हमें निकालना है ए क्रॉस बी। चलो करते हैं। ए लिख लो, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। क्रॉस करना है बीच में तो क्रॉस का निशान लगा दो, ये हमने लगा दिया, क्रॉस लगा दिया। फिर बी लिख दो, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये हमने लिख दिया, बी लिख दिया। क्रॉस कर दो दोनों का, क्या आ जाएगा, देखो पहले ए एक्स आई कैप का इस पूरे से कर देते हैं, फिर ए वाई जे कैप का इस पूरे से कर देंगे, ए जेड के कैप का इस पूरे से कर देंगे, जैसे हम करते आए हैं, है ना। ए एक्स आई का कैप का पूरे से कर दो, क्या आ जाएगा, ए एक्स बी एक्स। ये तो मैग्नीट्यूड है, ये तो डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर आई क्रॉस आई कैप क्रॉस आई कैप, ये क्या होता है, जीरो होता है, बाद में लिखेंगे। चलो फिर क्या आएगा, ए एक्स का किससे करेंगे, बी वाई से, क्या आ जाएगा, आई क्रॉस जे, प्लस फिर उसके बाद ए एक्स का किससे करेंगे, बी जेड से, क्या आ जाएगा, आई क्रॉस के, ठीक है। फिर क्या आएगा हमारे पास, ए वाई जे कैप का पूरे से करो, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे प्लस ए जेड बी जेड, सॉरी ए वाई बी जेड ए वाई बी जेड जे क्रॉस के। चलो अब आगे करते हैं। आगे हमारे पास क्या आ गया, इस ए जेड के कैप के पूरे से कर दो, ए जेड के कैप के पूरे से करेंगे तो क्या आएगा, ए जेड बी जेड, फिर इस पूरे से कर दो, ए जेड बी एक्स, है ना, ए जेड बी एक्स के कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए जेड बी वाई के कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए जेड
बी जेड के कैप क्रॉस के कैप, कुछ भी नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई किया हमने जैसे बचपन से करते आ रहे हैं, कुछ भी नया किया ही नहीं है मैंने। तो यहाँ पे देखो आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, बच गई ये चीज़ें। आई क्रॉस जे, चलो लिखते हैं, लिखना तो पड़ेगा है ना। आगे देखो ए एक्स बी वाई क्या आया, आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप, फिर ए एक्स बी जेड प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के क्या होता है, माइनस जे, तो यहाँ पे माइनस लगा देती हूँ मैं, माइनस जे कैप। फिर क्या आया, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई उल्टा हो गया, माइनस क्या आएगा, तो ये भी माइनस आएगा, ए वाई बी एक्स के कैप, माइनस मैंने आगे लगा दिया। फिर ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, ये तो आई आएगा, प्लस का आएगा, और प्लस ए वाई बी जेड आई कैप। फिर क्या आया, ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, ये भी पॉजिटिव आएगा, जे कैप आएगा, क्योंकि के क्रॉस आई सीधे चल रहे हैं, ए एक्स बी एक्स जे कैप। फिर ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, ये फिर उल्टा चल दिए तो माइनस आई, तो माइनस का मैंने आगे लगा दिया, ए जेड बी वाई आई कैप। ठीक है, तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास, देखो आई वाले को एक साथ रख लो, आई में हमारे पास कौन कौन सा है, एक तो ये हो गया आई, और ये हो गया ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप, प्लस फिर उसके बाद क्या है, जे वाले को रख लो, एक तो ये हो गया जे में, एक ये हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ए एक्स बी एक्स माइनस, सॉरी ए एक्स बी एक्स नहीं होगा, देखो ये सेकंड लास्ट ये वाली ए एक्स ए जेड बी एक्स है, ये ए जेड बी एक्स है, ये ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, दिख रहा है उसमें, इधर लिख देती हूँ उसको, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स इंटू जे कैप। फिर प्लस में क्या आएगा, प्लस में के कैप वाला दिख लो, एक तो ये के हो गया, और सॉरी एक तो ये के हो गया हमारे पास, ये वाला के हो गया, और दूसरा क्या हो गया, ये वाला के हो गया हमारे पास, है ना, दूसरा हमारे पास ये वाला हो गया। तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स इंटू के कैप, ये आ गया हमारे पास आंसर। लेकिन क्या हमें इतना बड़ा करना पड़ेगा, नहीं, इसका एक डायरेक्ट सॉल्यूशन भी है, क्या आएगा देखो, आगे देखते हैं, देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ए वेक्टर, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर हमें दिया हुआ है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब इनका करना है हमें क्रॉस प्रोडक्ट, तो कर दो ए क्रॉस बी, कलर चेंज कर लेते हैं, चलो ए क्रॉस बी कर दो। हमें क्या करना है, पहले जैसे मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट लेते हैं ना, किसी को नहीं समझ में आए तो डिटर्मिनेंट भी पता नहीं है बायो वालों को, तो यहाँ पे समझ लो हमें क्या करना है, हमें ऐसे लगाना है पहले, फिर यहाँ पे हमें लिख देना है आई कैप माइनस जे कैप और के कैप, माइनस जे लिखेंगे, जे नहीं लिखेंगे। फिर ए में जो भी टर्म्स है आई के साथ, जे के साथ, के साथ, वो लिख दो, जैसे ए एक्स बी एक्स सॉरी ए एक्स ए वाई एंड ए जेड। अब बी के साथ जो टर्म्स है आई जे के साथ, वो लिख दो, बी एक्स बी वाई एंड बी जेड, तीनों टर्म लिख दी। अब क्या करो, अब इसको सोल्व कर दो, जैसे हमने पहले लिखा आई कैप, अब देखो आई कैप वाले को ढक लो, रो को ढक लो और कॉलम को ढक लो, क्या दिखा हमें, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, ये दिखा। अब यहाँ पे कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा हमें, हमारे पास ए वाई बी जेड आएगा। क्या आएगा, ए वाई, पहले इनकी करनी है, ए वाई बी जेड, बीच में लगाओ माइनस का साइन, फिर ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, ये हो गया। फिर माइनस जे है, आगे माइनस जे, माइनस जे में हम क्या लिखेंगे, देखो माइनस जे में क्या करो, जे वाले को कवर कर लो, जे के साथ ये रो है और ये कॉलम है, कवर कर लिया। ये ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड, ये चार चीज़ें बच गई। तो इसकी इससे क्या आ जाएगा, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, सिंपल, प्लस फिर के कैप में माइनस नहीं है, सिंपल है, के कैप इसको कवर कर लो, रो को और कॉलम को, क्या बच गया, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, ये बच गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फिर से, क्या आ जाएगा, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ये आ गया हमारे पास ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ठीक है, तो या ऐसे कर सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई एग्जांपल दे दे, कोई हमें एग्जांपल दे दे, क्या दे दे, मान लो हमें कोई एक स्मॉल सा लेते हैं जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा ना हो, जैसे 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, बी वेक्टर हमने ले लिया 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, दो वेक्टर ले लिया हमने। ठीक है, अब इनका करते हैं हम ए क्रॉस बी, करो ए क्रॉस बी करो, क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो आई कैप माइनस जे कैप के कैप, ए वाले को लिख दो 2 -1 -1 3 2 3, आई कैप वाले में लिखो, आई कैप वाले में आई को कवर कर लो, क्या आ गया, -1 × 3 -3, फिर -1 × 2 -2, लेकिन यहाँ पे पहले माइनस है तो ये +2, फिर माइनस जे कैप वाले को कवर कर लो, क्या आ जाएगा, 2 × 3 6 माइनस 3 × -1 -3, यहाँ पे पहले माइनस है तो +3 प्लस के कैप, क्या आएगा अंदर, अंदर ये इसको कवर कर लो, 2 × 2 4 माइनस -1 × 3 कितना आ जाएगा हमारे पास, -3, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो +3, क्या आ गया हमारे पास, -i कैप -9j कैप +7 के कैप, ये आ गया हमारे पास, आंसर आ गया, ये आ गया हमारे पास आंसर। कर लोगे ऐसे, कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है ना। चलो आगे चलते हैं, अब हम नेक्स्ट हमारे पास आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास क्या होता है, बेस इंटू हाइट, यही तो होता है, ये हमारे पास क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर ये आ गया ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर हमारे पास ये हो गया बी वेक्टर। ठीक है, दो वेक्टर हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर, क्योंकि हमारे पास वेक्टर दिए हुए तो हमें वेक्टर, देखो हमें दे दिए ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो वेक्टर दे दिए, और हमें एरिया निकालने के लिए पूछा जाए, कैसे निकालेंगे, तो वही तो सीख रहे हैं। तो ए और दो दे दिए, ठीक है, अब इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर दो, कंप्लीट कर दिया। अब ये बी है, तो बी के, ए और बी के बीच में मान लो एंगल है वो थीटा है, ये बी है तो इधर बी कोस थीटा आएगा और इधर क्या आएगा, बी साइन थीटा, और बी साइन थीटा ही तो इसकी हाइट बन गई, इसका बेस क्या हो गया पैरेललोग्राम का, ए हो गया, हाइट क्या हो गई, बी साइन थीटा हो गई, है ना। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट हम लिखेंगे, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, ए क्रॉस बी, क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी साइन थीटा, तो यहाँ से ए को अलग देखो और बी साइन थीटा को साथ देखो, ये बी साइन थीटा हो गया और ये ए हो गया, तो ये तो बेस हो गया और ये हमारे पास क्या हो गई, हाइट हो गई, तो बेस इंटू हाइट क्या हो गया, एरिया हो गया। तो ये क्या आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ
पैरेललोग्राम मतलब क्या आ गया हमारे पास, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अब चाहे वो ए क्रॉस बी में हमें मैग्नीट्यूड दे रखा हो और एंगल दे रखे हो, या फिर हमें वो कंपोनेंट फॉर्म में दे रखे हो, हम क्या निकाल लेंगे, हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें हमने क्या निकाला, कहाँ गया, हाँ, जैसे ये वाला था, इसमें हमने ये निकाल लिया, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। मैग्नीट्यूड मैंने निकालना बताया हुआ है, -1 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, उसका रूट ले लो, है ना, √a² प्लस b² प्लस c² का रूट। तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब मैंने क्या किया, इस पैरेललोग्राम को मैंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। ये मान लो PQRS, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 ट्रायंगल है हमारे पास है 2 ट्रायंगल, एक तो ये वाली ट्रायंगल है और एक ये वाली ट्रायंगल है ना, दोनों इक्वल ट्रायंगल, एक तो दोनों इक्वल ट्रायंगल है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि एक ट्रायंगल का एरिया होगा वो 2 टाइम्स होगा पैरेललोग्राम के एरिया के, है ना। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हाफ ऑफ इज इक्वल टू हाफ 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल के, PRS या फिर ये ले लो PQR, कोई भी ले लो PRS। तो यहाँ से इसका हाफ होगा, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PRS किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, A क्रॉस B। अगर हमें मान लो 2 वेक्टर दिए हुए हैं तो हम उनका एरिया निकाल सकते हैं, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। चलो अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, या फिर डायरेक्शन कोसाइंस भी रह रहे हैं, वो देख लो, कुछ भी नहीं है डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस कुछ भी नहीं है। मान लो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, मान लो क्या है, ये एक्स एक्सिस ये हमारे पास है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास हो गई वाई एक्सिस, और ये हो गई हमारे पास जेड एक्सिस। अब ये कोई वेक्टर ए वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा, और जेड एक्सिस के साथ ये वाला एंगल बना रहा है गामा। जैसे मान लो तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आ रहा है ना, तो तुम ये सोचो कि मान लो तुम्हारे रूम ले लो, तुम्हारा रूम ले लो, रूम में तुम्हारा एक कॉर्नर होगा, कॉर्नर से एक लाइन ऐसे ऊपर जा रही होगी, एक ऐसे और एक ऐसे, 3 लाइन जा रही होंगी, और 3 लाइन से एक वेक्टर ऐसे है। जैसे यहाँ पे एक ये लाइन जा रही होगी और ये वेक्टर ऐसा है, एक ये मेरी उंगली वाली बाहर की तरफ आ रही होगी ऐसे, और ये वेक्टर ऐसे है। तो ये एक्स एक्सिस के साथ भी एंगल बना रहा है, वाई के साथ भी और जेड के साथ भी। एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, बीटा, जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, गामा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, उनको हम लिखते हैं कोस अल्फा। कैसे निकालेंगे, AX डिवाइडेड बाई A, कोस बीटा AY डिवाइडेड बाई A, कोस गामा AZ डिवाइडेड बाई A। अब AX AY और AZ क्या है, A के कंपोनेंट्स है X Y और Z एक्सिस में। AX AY और AZ क्या है, कंपोनेंट्स है ए वेक्टर के एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में। अब यहाँ से हमें AX भी निकालने के लिए दे सकता है, अल्फा बीटा गामा दे दिया, तो AX AY AZ निकालने के लिए दे सकता है, A दे दिया हमें। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन और आता है, तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा होते हैं, वो हमारे पास 1 के इक्वल होते हैं। अगर मान लो इसको हम L मान ले, इसको हमने M मान लिया और इसको हमने N मान लिया, तो ये भी लिख देते हैं हम L² प्लस M² प्लस N² किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो ये हो गए हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्ट याद रखने हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, या फिर पहले स्केलर कर लेते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको देखो लिखा कैसे जाता है, इसको हम लिखेंगे ऐसे, कई तरीके लिखने के, ए बी सी ऐसे लिख दो। इसको हम ऐसे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी, और इसको ये भी लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। पहले बी ए क्रॉस बी कर दो, फिर उसका डॉट प्रोडक्ट ले लो सी के साथ, चाहे बी क्रॉस सी कर दो फिर उसका डॉट प्रोडक्ट ले लो ए के साथ, या फिर पहले सी ले लो फिर उसका डॉट प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ये कर दो। सारे के सारे क्या होंगे, ये इक्वल होंगे, मतलब सारे पहले ए आएगा फिर बी आएगा फिर सी आएगा, फिर सी के बाद फिर से ए आएगा। ऐसा नहीं है कि सी के बाद आपने बी कर दिया, यहाँ पे सी के बाद बी कर देंगे तब ये अलग हो जाएगा, आने सारे के सारे आगे पीछे चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। इसको करेंगे कैसे, चाहे ऐसे कर लो कि हमारे पास 3 वेक्टर दिए हुए हैं तो ऐसे कर लो, है ना। हमारे पास मान लो 3 वेक्टर दिए हुए हैं, एक ए वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। दूसरा वेक्टर में दिया हुआ है, क्या है ये हैंग हो रहा है, के कैप। दूसरा वेक्टर हमें बी वेक्टर में दिया हुआ है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। सी वेक्टर हमें दिया हुआ है, सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से हम ए बी सी निकाल सकते हैं, ए बी सी तीनों का ट्रिपल प्रोडक्ट क्या करेंगे हम, डिटर्मिनेंट फॉर्म, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। यहाँ पे ए का लिखो ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई एंड बी जेड। यहाँ पे सी का लिखो सी एक्स सी वाई एंड सी जेड। कुछ भी नहीं है, नया कुछ भी नहीं बता रही, सिंपल सा है। यहाँ पे देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व करेंगे इसको यहाँ पे कर देते हैं इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा देखो, ए एक्स को एज इट इज रखो, है ना, जैसे हमने वहाँ पे आई को किया था ना, इसको बंद कर लो, इसकी इससे इसकी इसके इसके इससे इसकी इससे, क्या आ जाएगा बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई, बी जेड सी वाई। फिर यहाँ पे ए वाई है लेकिन हमें क्या लिखना है, हमें माइनस ए वाई लिखना है। ये याद रखना कि यहाँ पे माइनस ए वाई आएगा। जो बच्चे बायो के हैं वो ये याद रखना, यहाँ पे माइनस ए वाई आएगा। जिन्होंने मैथ्स पढ़ा है उनको तो पता होगा यहाँ पे माइनस आता है। तो यहाँ पे क्या करें, इनको क्लोज कर लो। क्या दिखा हमें, बी एक्स को सी जेड से और बी जेड को सी एक्स से, तो क्या आ जाएगा बी एक्स सी जेड माइनस सी जेड बी एक्स, बी एक्स सी जेड माइनस सी एक्स बी जेड आएगा, सी एक्स क्या लिखा है, क्या आएगा देखो, बी एक्स सी जेड माइनस बी जेड सी एक्स माइनस बी जेड सी एक्स फिर क्या आया प्लस ए जेड। अब की बार प्लस ही लिखेंगे, अब की बार प्लस ही लिखेंगे, क्या आएगा, इसको और इसको कवर कर लो, है ना। ए जेड के लाइन में ये है और ए जेड के लाइन में ये वाला है, इनको कवर कर लो, इसको कवर करो, इसको कवर करो और इसको कवर करो। क्या आ गया हमारे पास, बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स। क्या आ गया, बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स। सिंपल सा है, जैसे हमने वेक्टर का किया था वैसे ही करना है। पहले इसका लिखना है तो इसको और इसको कवर कर दो, इसका लिखना है तो इसको और इसको कवर कर दो, इसको लिखना है तो इसको और इसको कवर कर दो। इसमें ये याद रखना है यहाँ पे माइनस लगेगा, ठीक है, इसमें क्या लगेगा, माइनस लगेगा। सेम वैसा ही है, जरूरी नहीं है हम इसको ही लेके सोल्व करें, इसको भी लेके कर सकते हैं, किसी को भी लेके कर सकते हैं कि ऐसे ही करना है। जैसे मान लो हम इसको लेके करेंगे तो बी एक्स लेंगे तो हम इसको और इसको कवर करेंगे, ये दिखेगा ये दिखेगा ये दिखेगा, इसको और इसको कवर करेंगे तो ये दिखेगा ये और ये और ये, कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी रो लेके कर सकते हैं। जो
जो भी हम लेटर ले रहे हैं, इसमें जो भी हम ले रहे हैं उसको कवर कर दो, चाहे उसका रो और उसका कॉलम कवर कर दो, बाकी जो दिख रहे हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और बीच में माइनस का साइन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से यहाँ होना चाहिए, फिर यहाँ से यहाँ। ठीक है, और इस वाले में क्या लगेगा, माइनस लगेगा, ये याद रख लेना। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एक आता है हमारे पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो भी यहीं पे करा देते हैं, वो डायरेक्ट याद रखना है, कुछ भी नहीं है उसमें, फॉर्मूला है बस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। एक बात और याद रख लो, ये जो हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ, ये क्या देता है हमें, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड। किसका वॉल्यूम देता है, ये पैरेललोपिड का वॉल्यूम देता है। अब देखते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला याद करना है हमें, क्या करना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। चाहे तो इसको सिंपल कर दो या फिर इसको सिंपल करके कैसे लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। हैंग बहुत हो रहा है आज, क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या करते हैं मैंने, देखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये करना है हमें, करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। चाहे इसमें बी क्रॉस सी कर दो, फिर ए के साथ क्रॉस कर दो, या फिर इसको ये भी लिख देते हैं ए क्रॉस बी, नहीं ए डॉट सी इंटू बी, पहले ए का सी के साथ डॉट कर दो और फिर इंटू में बी कर दो, प्लस फिर ए का बी के साथ डॉट कर दो, फिर इंटू में क्या कर दो, इंटू में सी कर दो। इनटू में सी करना है, डॉट नहीं करना, क्योंकि इनका डॉट करने के बाद क्या आएगा, एक स्केलर आएगा और स्केलर की डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगी बी के साथ। इनका मल्टीप्लाई करने के बाद एक स्केलर आएगा, स्केलर की डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगी सी के साथ। तो ये डायरेक्ट करना है ना, इससे इजी पड़ जाएगा ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, कर लोगे आप लोग, बोलो। एक हमारे पास ऐसे आ जाता है ए क्रॉस, पहले इस पे लगा देते हैं, फिर सी, तो यहाँ पे पहले ए की सी के साथ, फिर बी की सी के साथ होगी। अगर लिखना है तो लिख सकते हो, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ए डॉट सी इंटू बी माइनस बी डॉट सी इंटू ए। ये आ गया हमारे पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसका बस फॉर्मूला याद कर लो, कुछ भी नहीं है ये। अगर इसको देखो, इसको सोल्व करना मुश्किल होगा क्योंकि हमें बार बार ये करना पड़ेगा, इससे अच्छा हम ये कर ले, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करना वैसे ही बहुत ईजी होता है ना, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई, जे का जे के साथ मल्टीप्लाई, के साथ मल्टीप्लाई, वो इजी होता है। इनटू में उसके बाद जो स्केलर आएगा उसकी मल्टीप्लाई एक वेक्टर से करनी है, वो भी इजी होती है, इसमें टाइम लगता है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा सोल्व करके हम ये कर देंगे तो ये हमारे लिए ईजी पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वेक्टर होता है खत्म। अब नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे अपना एक नया चैप्टर, तो ये वेक्टर अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए, इसके न्यूमेरिकल्स लगा लीजिए। ओके, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में।